बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं वेलकम करती हूँ अपनी सारी यूट्यूब चैनल की फैमिली को अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ डॉक्टर बुशरा और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद बुशरा में। आपको हमारे चैनल पे मिलती हैं ब्यूटी हैक्स, ब्यूटी टिप्स, डिफरेंट प्रोडक्ट पे ऑनर्स और सच्चे रिव्यूज़। उसके साथ साथ आपको हमारे चैनल पे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्री वेडिंग सेल्फ केयर टिप्स के बारे में। 6 टिप्स बताऊँगी, हर लड़की को जानना ज़रूरी है। ठीक है जी, शादी से पहले ये सबको पता होना चाहिए। ठीक, आज की हमारी वीडियो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी कि आज के पार्ट में मैं आपको 6 टिप्स दूँगी। नेक्स्ट पार्ट अगर आपको ये पसंद आएगा तो मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँगी कि आप इस ब्रांड के या मेडिकेटेड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि आप इसके मुतबादल हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करके भी वही स्किन ग्लो पा सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, टाइम वेस्ट किए बगैर स्किन केयर। देखिए, सबसे पहली चीज़ टिप 1 ये है कि आपको अपनी स्किन की बहुत अच्छी केयर करनी है, क्योंकि देखिए बारात वाले दिन ही जब भी आपकी शादी स्टार्ट होती है, मेहंदी से लेके वलीमे तक के बाद आपने तकरीबन 1 माह तक आप दावतों में भी जाते हैं, मेकअप आपको यूज़ करना है। ठीक है, और आपको अपनी स्किन ऐसी रखनी चाहिए कि आपको ज़्यादा मेकअप करना ही ना पड़े, आप नेचुरली बहुत खूबसूरत लगे, बहुत ग्लोइंग आपकी स्किन लगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होती है, आपको अच्छा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। दिन में 2 बार फेस वॉश लाजमी यूज़ करें, सुबह शाम यूज़ करें, किसी अच्छे ब्रांड का यूज़ करें। और जब भी फेस वॉश यूज़ करें उसमें पिंच ऑफ 1 चुटकी मीठा सोडा डाल लें, उससे वो फेस वॉश ज़्यादा अच्छा एक्सफ्लोरिएट करता है आपकी स्किन को। दूसरी बात ये होती है कि आपको डे क्रीम यूज़ करनी चाहिए, वो क्रीम जिसमें SPF 25 हो, यानी कि सन प्रोटेक्शन 25% कम से कम डे क्रीम में होनी चाहिए। और जब भी आप दिन के टाइम बाहर निकलें, कहीं भी जाएँ, तो आपने सनस्क्रीन या सन ब्लॉक लगाना है। इवन कि आप चूल्हे के आगे भी जाएँ तो आप सन ब्लॉक लगाएं। ठीक है, तीसरी चीज़, आपने अपनी स्किन के ऊपर रात के टाइम पे नाइट क्रीम लाजमी लगानी है, क्योंकि नाइट क्रीम आपकी स्किन को अंदर से हील और प्रोटेक्ट करती है, उसकी अंदर से सारी डेड स्किन रिमूव करती है। और याद रखिए, अच्छी क्रीम्स लगानी है, फाइज़ा ब्यूटी ड्यू वगैरह इस तरह की नहीं लगानी। अच्छे प्रोडक्ट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कौन से अच्छे और मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स लगा सकते हो। उसके साथ साथ आपने स्किन सीरम लगाना है, अपनी स्किन पे एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, स्किन सीरम, स्किन टोनर यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी स्किन प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट रहे, उसको वो फूड, वो न्यूट्रेंट्स मिलते हैं जो आपकी स्किन को, जिन फूड्स और न्यूट्रेंट की ज़रूरत होती है। और अगर आपकी शादी में 1 महीना रह गया तो आप कम से कम 2 फेशियल्स 1 महीने में लाजमी लें, और अच्छे वाले लेने हैं फेशियल्स। वही बात अगर आपको घर पे फेशियल करना है तो वो अच्छे प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स मैं आपको बता दूंगी। वही मतबदल अगर आप हर्बल में चाहते हैं तो वो मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, लेकिन आपके कमेंट सेक्शन में आएंगे कमेंट्स तब बताऊंगी। फेशियल्स के साथ हम पढ़ते हैं अपनी बॉडी हाइजीन, यानी कि बॉडी केयर के ऊपर। ठीक है, और बॉडी केयर में ये होना चाहिए, आपकी बॉडी से किसी किस्म की स्मेल नहीं आनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो ये। ठीक है, कोशिश करें आप डेली नहाएं। पॉसिबल चीज़ें हम लोग डेली ही नहाते हैं, लेकिन अगर कोई लोग नहीं डेली नहा सकते तो एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमन नहाएं। इससे ज़्यादा टाइम ना दें, अपनी बॉडी को गंदा ना रहने दें, उससे बैक्टीरिया पैदा होता है और फिर उससे आपकी बॉडी में स्मेल पैदा हो जाती है, जो बाज़ वक़्त परमानेंट रह जाती है। इस बॉडी केयर में सबसे पहली चीज़ आती है बॉडी वॉश। कोई भी बॉडी वॉश अगर आप जितनी क्वान्टिटी में यूज़ करते हैं, अगर आप 2 टेबलस्पून ऑफ बॉडी वॉश यूज़ करते हैं तो उसमें ½ टेबलस्पून आप मीठा सोडा डाल लें। अगर 1 कहते हैं तो उसमें भी ½ टेबलस्पून मीठा सोडा डाल के वो आपका वाइटनिंग बॉडी वॉश बन जाता है। ठीक है, बॉडी वॉश का फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी डेड स्किन रिमूव करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर फ्रेग्रेंस छोड़ जाते हैं, खुशबू छोड़ जाते हैं, स्मेल दूर करते हैं। ठीक है, और अगर आप लूफा नहीं यूज़ कर सकते, कोई भी कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है बॉडी स्क्रब। ठीक है, आपने डेली बॉडी स्क्रब यूज़ नहीं करना, 1 हफ्ते में आपने 3 दिन बॉडी स्क्रब यूज़ करना है। ठीक है, इससे आपकी डेड स्किन रिमूव होती है, स्किन ग्लोइंग और सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, जो कोई भी अच्छी सी कंपनी का ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी, अगर आपका मैसेज आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में तब लेके आऊँगी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट। फिर आता है हमारे बॉडी केयर में, नहाने के बाद हम ऐसे ही बॉडी को नहीं छोड़ना चाहिए, मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे पोर्स ओपन हुए होते हैं। कोई भी आप अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं, वो आपकी स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होगा और आपकी स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाएगा। फिर देखिए, आपको इंटीमेट वॉश यूज़ करना है। इंटीमेट वॉश होता है जैसे हमारा बॉडी वॉश होता है, वैसे हमारी प्राइवेट पार्ट्स के लिए, वजाइना के लिए एक स्पेशल वॉश आता है, वो यूज़ करें। उससे जितनी भी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, वजाइनल एरिया की जितनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो हमारे pH लेवल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा हेयर केयर। देखिए, हेयर केयर में हमें अपने बालों पे ऑयलिंग करनी है, अपने बालों को उसी तरह केयर करनी जैसे हम हमारी बॉडी की करते हैं केयर। ठीक है, शादी से पहले आप अच्छे ऑयल लगाएं, अच्छा कोई शैम्पू यूज़ करें, अच्छा कंडीशनर लाजमी यूज़ करें, हेयर मास्क लाजमी यूज़ करें। हाँ, और सर धोने के बाद भी आपको एक अच्छा सीरम लगाना चाहिए बालों में, ताकि आपके बाल ड्राई ना हो, दो मुँहापन ना आए बालों में। ठीक है, बाल भी उसी तरह आपके प्यारे लगने चाहिए, जैसे कि आपकी स्किन, आपकी बॉडी प्यारी लगती है, वैसे ही आपके बाल भी प्यारे लगने चाहिए। और शादी से पहले तक आप कोशिश करें कि हीटिंग टूल्स से दूर रहें, हेयर ड्रायर, कर्लर, स्ट्रेटनर, सारी चीज़ों से दूर रहें।
रहें, ताकि आपके बाल शादी तक बहुत अच्छे हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास बैड स्मेल। देखिए, मुंह की गंदी स्मेल तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, और अगर शादी हो रही है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट कर सकती है ये चीज़। इससे दूर रहें, दिन में 2 बार ब्रश करें और अच्छे तरीके से अपने दांतों को ब्रश करें। तो इस तरीके से ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह पे, इवन के ज़बान के ऊपर भी आपको ब्रश करना चाहिए। लाइट से ये नहीं बैठ के रगड़ते नहीं, हल्का सा ब्रश मार दें ज़बान पे, क्योंकि वहाँ पे भी बैक्टीरिया होता है और ज़बान की बैक्टीरिया की वजह से भी हमारे माउथ से स्मेल आने का डर होता है। अच्छा, टूथब्रश करने के बाद आप कोई भी अच्छा सा माउथ फ्रेशनर या माउथ वॉश यूज़ करें। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ हमारे मल्टीवाइटामिन्स। देखिए, शादी से पहले आपको मल्टीवाइटामिन्स लेना इसलिए ज़रूरी है, आपको इंटरनली अंदरूनी तौर पे भी स्ट्रॉन्ग करेगा, और उसके साथ साथ आपकी स्किन, हेयर, नेल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और स्किन को भी ग्लोइंग करता है, और बालों को मजबूत और लंबा करता है, खूबसूरत बनाता है आपकी स्किन को बहुत अच्छे से। मल्टीवाइटामिन्स यूज़ करने हैं आपने 1 पर डे यूज़ कर सकते हैं मल्टीवाइटामिन्स। नेक्स्ट चीज़, आपने पानी कम से कम 1.5 लीटर तो पानी पिए दिन में। मैं आपको ये नहीं कहती कि 3 लीटर पिए, जैसे सारे कहते हैं कि 3 लीटर पीना भी मुश्किल है, लेकिन 1.5 लीटर में 6 से 5 ग्लास बनते हैं, वो पिए जाएंगे आपसे। फ्रेश जूसेस भी यूज़ करें, जितना हो सकता है फ्रेश जूस यूज़ करें। जंक फूड से दूर रहें, और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें। ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स यूज़ करें, जितने भी फ्रूट्स आप खा सकते हैं वो यूज़ करें। वो आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए, पूरी बॉडी के लिए और इंटरनली तौर पे भी आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। अपनी 8 घंटे की नींद लाजमी पूरी करें। मैं जानती हूँ अगर आपकी शादी होगी, शॉपिंग के लिए आना जाना बाहर मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश करें कि आपकी रात की नींद 8 घंटे की लाजमी पूरी हो जाए। और अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए है, नेक्स्ट पार्ट में होगा मैं आपको ब्रांडेड और मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स बताऊँगी, इन सारी टिप्स से रिलेटेड कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं। और उससे नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट ये होगा कि मैं आपको हर्बल प्रोडक्ट्स बताऊँगी कि आप कैसे मेडिकेटेड और ब्रांड्स के प्रोडक्ट का रिजल्ट हर्बल प्रोडक्ट्स में हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो इस शर्त पर होगा अगर आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँगे। तब तक के लिए मैं हूँ डॉक्टर बुशरा, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।